नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भारत के इतिहास का मैंने आपको कहा है कि आपके चैनल पर राजस्थान के इतिहास के बाद भारत के इतिहास को मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं विश्व के इतिहास को आपके सामने लाऊंगा ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा। तो वही आपके लिए वादा जो पूरा होता हुआ, तो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें। टॉपिक नंबर 3 लाया हूँ। उससे पहले मैंने भारत के इतिहास के 3 वीडियो बना लिए हैं, तो इतिहास को आप क्रम से ज़रूर पढ़ें। तो शुरू करें हम। टॉपिक का नाम है आज का विदेशियों के विवरण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विदेशियों के जो विवरण थे हमारे भारत में, भारत के इतिहास में विदेशियों के विवरण ऑथेंटिक नोट्स के साथ आपके लिए लाया हूँ। तो इससे पहले मैं आपको कह दूं कि एसएसटी के सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे इस चैनल को ज़रूर आप देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी तक भूगोल व दर्शन शास्त्र के वीडियो बना दिए हैं ऑथेंटिक नोट्स के साथ। आपको मैं प्रत्यक्ष भी आ रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो विदेशियों के विवरण हम टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। तो चलिए आप ये देखिए विदेशियों के विवरण। बात है हेरोडोटस, नाम सुना होगा आपने। हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार थे और इन्हें इतिहास का पिता के नाम से जानते हैं। हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व में इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका, याद रखें आप, जिसमें भारत व पारस का संबंध वर्णन हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत व पारस संबंध का वर्णन मिला है हमें। तो आपके सामने देखिए, इतिहास के पिता कहने जाने वाले यूनानी 5वीं सदी के ये बहुत महान इतिहासकार हेरोडोटस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इतिहास के पिता कहने जाने वाले व्यक्ति को मैं आपके सामने लाइव लाया हूं आपके चैनल पर। ये देखिए, बहुत ही जुंजारू व्यक्ति, इतिहास के पिता हेरोडोटस। तो ये ध्यान रखें आप इनके बारे में। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। आगे देखिए, प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारतीय पशुओं, पौधों व खनिज व भारत व इटली व्यापार की जानकारी मिल रही है। प्लिनी इटली का निवासी था, याद रखना। नेचुरल हिस्टोरिका उनकी पुस्तक। भारतीयों की पशुओं, पौधों, खनिज व भारत व इटली के संबंध, व्यापार संबंध की जानकारी हमें नेचुरल हिस्टोरिका से मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए, अरबी यात्री हमारे भारत में आए थे, अल बरूनी, सुलेमान और अल मसूदी। याद रखें, अरबी यात्री कौन कौन से हैं? अल बरूनी, सुलेमान व अल मसूदी। जबकि ये जो अल बरूनी था वो प्रसिद्ध मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। पुस्तक उनकी नाम याद रखना, तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद। इसमें हमें राजपूत कालीन रीति रिवाज तथा धर्म समाज के वर्णन मिल रहा है। तो अरबी यात्री तीनों व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखें, अल बरूनी, सुलेमान व अल मसूदी। अल बरूनी किसका प्रसिद्ध इतिहासकार था? महमूद गजनवी के साथ आया था भारत में। पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद। इससे राजपूत कालीन रीति रिवाज, धर्म समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अल बरूनी गीता से प्रभावित था, ये क्वेश्चन बना है। अल बरूनी जो है वो गीता, हमारे जो भारत में गीता पुस्तक जो थी, बहुत फेमस पुस्तक, उसके प्रभावित थे उससे। पारसी लेखक कौन कौन से थे? तो फिरदौसी, मिनहाज उस सिराज, ये व्यक्ति का नाम है, और जियाउद्दीन बर्नी। तो ये फारसी लेखक कौन कौन से? फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते ए नासिरी, जबकि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक का इतिहासकार था, जबकि मिनहाज उस सिराज जो था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में रहता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए
तो आपको तो याद रखना, अभी विदेशियों के विवरण पढ़ रहे हैं तो आप तो खाली व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखें और उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है आपको। आगे देखिए, मालवा मृदभांड जो हमारे यहाँ से मिले हैं, मालवा मृदभांड, तो देखें मालवा मृदभांड में क्या हो रहा है, तो ताम्र पाषाण, याद रखें आप, ताम्र पाषाण मृदभांड में उत्कृष्ट हैं, मतलब मालवा के जो मृदभांड हैं वो ताम्र पाषाण काल में से भी उत्कृष्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं ये। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में आपको पता है, और जोरवे, नेवासा व देमामाड व पूर्ण ग्रामीण संस्कृति है यह। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, याद रखें आप। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, इतनी बातें याद रखनी है। प्राक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत हमें कालीबंगा व बनवाली ताम्र प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं हमें। तो प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति थी उसमें भी हमें कालीबंगा व बनवाली जो हरियाणा में है उसके ताम्र प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ी ताम्र नीति यानी ताम्र की सबसे बड़ी नीति कहाँ मिली है, तो एमपी के गुगेरिया, याद रखना, से प्राप्त हुई हैं। इससे 424 तो तांबे के औजार तथा हथियार व 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं हमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी ताम्र नीति कहाँ से मिली है, निधि एमपी के गुगेरिया स्थान से, गुगेरिया से, और इसमें 424 तो तांबे के औजार, हथियार व 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। पुलकेशन सेकंड नाम सुना होगा आपने, चालुक्य वंश का शासक था ये। तो पुलकेशन सेकंड का ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति से कालिदास तथा भारवी दोनों के उनके नामों का उल्लेख मिल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हिंदू पॉलिटी एक पुस्तक है, हिंदू पॉलिटी के पुस्तक लेखक कौन है, के.पी. जायसवाल है। हिंदू पॉलिटी के पुस्तक के लेखक कौन है भाई, के.पी. जायसवाल। 1904 में एक पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, V.A. स्मिथ, बहुत महत्वपूर्ण लेखक। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले ईरानियों ने दिया है। तो याद रखें कि सिंधु द्वारा सिंचित जो प्रदेश था, इंडिया नाम सबसे पहले ईरानियों द्वारा मिला है हमें। हिंदू शब्द भारत के लिए सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, फारसियों ने किया है। हिंदू शब्द का भारत के लिए सबसे पहले प्रयोग फारसियों ने किया है। चीनी यात्री था संगुयून, 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की है इन्होंने। सुंग यून, याद रखना, 518 ईस्वी में भारत आया था। अल बरूनी का जन्म जो है वो 973 ईस्वी में ख्वाजरीम ख्विजा में हुआ था, मोहम्मद गजनवी के दरबार में था और उसके समय में बनारस व कश्मीर जो थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। वेनिस हम देखें तो वेनिस देखें तो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में अंत में पांडे देश की यात्रा की है। यही वेनिस प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो का नाम सुना होगा आपने। 13वीं शताब्दी में अंत में ये पांडे यानी दक्षिण भारत में एक प्रदेश था, वहाँ पर यात्रा की है उन्होंने। तो ये उत्तर भारत में भी आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। आगे देखिए, गुजरात जो सुदर्शन झील है, आपको पता है गुजरात में सुदर्शन झील है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसकी जो झील का जो निर्माण था वो सबसे पहले करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री था पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। तो बार बार उसकी मरम्मत हुई है। तो ये तो जो है मौर्य काल में। उसके बाद में अशोक यानी अशोक जो मौर्य वंश का शासक था तीसरा, उसके समय में तुषास्क करके एक मंत्री था, उसने उसकी मरम्मत करवाई। उसके बाद में रुद्रदामन जो था उसके मंत्री था सुविशाख ने उसकी मरम्मत करवाई है। और स्कंदगुप्त के समय में यानी गुप्त वंश में चक्रपालित नामक एक वहाँ का अधिकारी था जो पर्णदत्त का पुत्र था, उसने वहाँ पर गुजरात में क्या करवाया है? तो इस झील का मरम्मत करवाई। तो ये याद रखें आप, सुदर्शन झील का निर्माण क्रम किसने इसकी मरम्मत करवाई, ये शॉर्ट ट्रिक है। CPATRSSC चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त द्वारा, अशोक के समय में तुषास्क द्वारा, रुद्रदामन के समय में सुविशाख, जबकि स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित जो पर्णदत्त का पुत्र था। तो CPATRS और SC याद रखें आप। आगे देखिए,
ताम्र पाषाण कालीन जो मृदबाण हमें मिले हैं, उस ताम्र पाषाण कालीन जो मृदबाण मिले हैं वो काले व लाल मृदबाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में हमें गेरुए मृदबाण मिले हैं, जबकि ऋग्वैदिक काल में काले लाल यानी कृष्ण लोहित मृदबाण मिले हैं। मौर्य काल में उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदबाण यानी पॉलिश करने की कार्य जो मौर्य काल में शुरू हो गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रद्रुसट मृदबाण मिले हैं, PGW। तो ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। तो ये पूछा जाता है मिलान करो यूँ, तो इसलिए यहाँ पर भी आपके लिए लाया हूँ मैं, तो ज़रूर समझे इस बात को, इसका शॉर्ट ले लें आप स्क्रीनशॉट। और ये देखिए ये चैनल है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप शेयर करें ये वीडियो को। तो भारत के इतिहास को ज़रूर आप देखें, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो, जब भी टाइम मिले हम उसका जवाब मिलेगा आपको। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूँ मैं। तो ये हैं आपके विदेशियों के विवरण, टॉपिक नंबर 3 लाया था आपके लिए। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें, आप लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किया आपने, और ज़रूर देखें, इतिहास को क्रम से ज़रूर पढ़ें। तो पहले वाले वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें आप। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।